राम राम भाई सारे भैया ने भाई सीधा मुद्दे पे आता हूँ। आज के दिन किसान नेता रवि आजाद ट्रेंडिंग में चल रहा है। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, हर एक न्यूज चैनल पर रवि आजाद का जिक्र है। रवि आजाद किसान नेता बहल से है, भिवानी बहल। रवि आजाद के ऊपर एक लड़की के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा, अपहरण का आरोप लगा और SC/ST एक्ट का आरोप लगा। भाई ना आप जानते होगे, भाई ना जानते हो तो मैं बता दूं, रवि आजाद के साथ दिन रात उसकी परछाई बनकर रहने वाला बंदा है। उसका ड्राइवर कैस को हो, अंगरक्षक कैस को हो, भाई कैस को हो, सहयोगी कैस को हो। भाई राम राम। राम राम जी, आपके और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहित चौरान है, गांव से धनवा, और मैं पेशे से रवि आजाद जी का PA भी हूँ। PA हो। कितने दिन से उनके साथ हो? करीब 1 साल होने वाला। 1 साल हो गया जी। इस 1 साल के दौरान जी आपने कब किस तरह की साजिशों का आभास हुआ आपने पर्सनल? काफी साजिशें हुई हैं। जैसे एक बार तो हम इस रास्ते से आ रहे थे, शिवानी से इसरवाल रोड पे एक ब्लैक स्कॉर्पियो और एक कैंपर भी हमारे पीछे लगी। उस चीज का भी हमने रुक के एक बार देखा, तो कुछ टाइम बाद जैसे काफी देर तक तो पीछा किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद वो रुक गया। मतलब इस तरह के काफी प्रयास हुए हैं इनके ऊपर अटैक के प्रयास हुए। ये जो लड़की है जी, नाम हम नहीं लेंगे, गांव का नाम भी नहीं लेंगे, नियर अबाउट बहल से ही है ये। अच्छा, ये किस कास्ट की है ये लड़की? ये पेशे से चमार जाति की बताई जा रही है। अच्छा जी, आप जानते थे इसको? ना, मैं ना तो इसको जानता लड़की को, ना मैं इसके फादर को जानता। इनके परिवार से ही कोई लेना देना नहीं है। रवि आजाद जी, वो जानते थे कुछ इसको? ना। अच्छा, रवि आजाद के साथ आप दिन रात रह रहे थे, मतलब परछाई की तरह जी, एक गाड़ी में जी। तो पूरे दिन की फोन कॉल किसी लड़के की, किस तरह की, कोई बाहर की किसी महिला की कॉल आया करती? सही बोलना भाई साहब। नहीं, संगठन से रिलेटेड कई फोन आते थे, लेकिन सबको बहन जी का दर्जा देकर ही सबसे बातचीत होती। अच्छा जी, नहीं कोई इस तरह कोई महिला मित्र की कॉल हो? नहीं, इस तरह की कोई कॉल इनके पास नहीं आती थी। जी। अब ये जो मामला उगड़ा जी, एकदम से लड़की और उसके पिताजी सामने आए, रोहतक DSP भिवानी DSP सामने आया, SP साहब सामने आए, सुमित कुमार साफ तौर पर क्लियर कराया कि भाई इनके ऊपर एक लड़की के साथ जो कि नाबालिग है, छेड़छाड़ के आरोप है, एक्ट सामने आया, SC/ST एक्ट लगवाया गया। ये क्या मामला है असल में? ये मामला कुछ इस प्रकार है। हमारे एरिया के वित्त मंत्री और कृषि मंत्री है JP दलाल, जो काफी समय से इनके पीछे लगे हुए थे। हालांकि बस कुछ तो चुनाव हरा दिया था इनको, क्योंकि इनके बोल कुछ इस प्रकार के थे कि माँ बेटियां इनके खिलाफ बोला करता। इनका एक बयान भी काफी वायरल हुआ था, किसी की बहन भागी, किसी की बेटी भागी, किसी की बहू भागी, तो उसमें 52 गांव ने इस पर देला जुर्माना लगाया था। आपको पता हो, लुहारू में SDM कार्यालय के पास में एक धरना चल रहा है 350 करोड़ बीमा घोटाले का, जिसका साफ तौर पर JP दलाल पार्टनर बताया जा रहा है, JP दलाल का। तो उसी से ये मनीषा मामले में भी नाम जोड़ा गया था कॉलेज के साथ कुछ करके। जी जी, उसकी भी, मनीषा मामले की भी जो टोटल जो सरदारी में था, मतलब कमेटी चीफ था, वो रवि आजाद जी। तो आपको लग रहा है कि ये दुश्मनी निकाली जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। मनीषा मामले में हम दिन रात वहाँ रहे हैं, धरने से 1 सेकंड भी दूर नहीं हुए वहाँ पर। मतलब इनको फंसाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन 2 व्यक्ति जो सरकार से लाइजनिंग का काम कर रहे थे, उन्होंने ये वादा कर दिया था कि रवि आजाद को, इस धरने को, दोनों चीज को हम उठा देंगे। उन्होंने काफी प्रयास भी किया, लेकिन जनता ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया कि हम उससे बारीक हो गए। आपको कब पता चला ये गाड़ी वाला मामला कि भाई गाड़ी आई, लड़की को उठाया, गाड़ी में डाला, वहाँ सेक्सुअल करने, मतलब जो भी है वो करने की कोशिश करी, उसके बाद छोड़ने के बाद उसको धमकी दी, मैं बड़ा नेता हूँ, स्वयं रवि आजाद उस गाड़ी को चला रहा था। देखिए, एक तो जो लड़की का बयान आया है उसमें वो कोई तारीख नहीं बता रही, 15 से 20 दिन बता रही है। पहले तो उनसे फिक्स तारीख पूछी जाए, फिक्स समय पूछा जाए, उसके बाद हमारा फेसबुक देखा जाए या हमारी कॉल डिटेल्स चेक की जाए, हम कहाँ पे थे। एक्चुअल में आपको बता दो, पिछले पूरे महीने से विभाग का कार्यक्रम इतना जोरों शोरों से चल रहा है, हमारे को 1 सेकंड का भी समय नहीं है। हम इस रूट पे तो बहुत कम चलते थे, हमारा लगभग रूट दूर दूर का होता था। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि लड़की को गाड़ी में बिठाया। लड़की को कहाँ से बिठाएंगे जब हम यहाँ थे ही नहीं। हालांकि परिवार की महिलाओं को भी ये नहीं बिठाते ताकि कोई किसी तरह की बातचीत ना चला दे।
ये तो इतना बच के चलते हैं इन चीजों से। अच्छा एक बात बताओ जी, उस दिन ये 8-9 तारीख का कोई जिक्र है जी, कहाँ थी गाड़ी आपकी? आप कहाँ थे? गाड़ी कहाँ थी? ये सुबह हम यहाँ से गए थे बहर से चिड़ावा, भाई साहब का पेपर था लो का। वहाँ से हम आए, भाई साहब ने हमको रास्ते में बताया कि मेरा 7 बजे एक इंटरव्यू है लाइव। तो उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो करीब करीब 9:30 बजे तक चला। उसके बाद हमने 2-3 वीडियो करीब 10 बजे के लगभग का समय था, कोई एग्जैक्ट हमें भी याद नहीं है। उसके बाद गाँव में एक लड़की की शादी थी, वो भी समारोह में ही थी। तो मैं और मेरा एक साथी है विकास, वो गोकुलपुरा से बिलोंग करता है। तो मैंने उसको कहा कि आप चलते हैं, मेरे कान में भी दिक्कत है और सुबह जल्दी भी आना है, क्या पता रास्ते में कोई अनहोनी ना हो जाए और आप वो शादी भी अटेंड कर लेंगे। तो उसी दौरान रास्ते में विकास ने हमें बताया कि भाई नमित है, सिद्धनवा गांव से बिलोंग करता है, वो भी हमारे खेत से थोड़ी दूर रहता है, कि भाई उसको भी लेके चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई। तो हम घर गए, हम उसका वेट किया, वो आया, हम शादी में चले गए। हालांकि शादी में मतलब कार्यक्रम चल रहा था, साउंड चल रहा था, तो मेरे कान में ज्यादा दिक्कत होने लगी। हमने वहाँ खाना भी नहीं खाया, थोड़ा बहुत उन्होंने खाया, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा। हम रात को मेडिकल स्टोर देखते हरियावास तक चले गए। हालांकि मुझे ये भी नहीं पता हरियावास में कितना कुछ क्या है, क्योंकि मैं बाहर रहता था, करीब 15-16 साल मैं बाहर पड़ा हूँ। मैं यहाँ तो अभी आया था 1 साल से भाई साहब के साथ में। तो बैल आना, घर जाना, बस इससे अलावा मेरा कोई वो नहीं था। गाँव में भी मैं नहीं जाता था। तो हम ढूंढते चले गए वहाँ। तो वहाँ से जैसे हमने देखा कि समय बहुत ज्यादा और कोई मेडिकल स्टोर खुला नहीं, हम वापसी की तरफ आने लगे। तो सामने एक पिकअप गाड़ी थी जिसने इन इमरजेंसी ब्रेक मार दी, उसके आगे कुत्ता आ गया था, तो हमारी गाड़ी उससे टकरा गई। मेरी उस दौरान चीख भी निकल गई, जो सीसीटीवी भी काफी वायरल की जा रही है जोड़ तोड़ के। उसमें हुआ क्या था, मेरे कान में दर्द था, ऊपर से एक्सीडेंट हो गया, मैं भयभीत हो गया, मेरी चीखें निकल गई, विकास नमित रही हो गया। हम वहाँ से उतरे हैं गाड़ी से, उसको वो भी नीचे उतरा। उसने पूछा भाई कहाँ से आ रहे हो? मैं कहा भाई ऐसे शादी से आ रहे हो। तो पूछा गाड़ी किसकी? हमने बता दी भाई रवि आजाद की गाड़ी है। तो उसके बाद हमारी वहाँ बातचीत होगी, वो अपने घर चला गया, हम अपने घर चले गए। तो सुबह के कार्यक्रम बहुत ज्यादा बिजी थे, हमें करीब 7 बजे घर से निकलना था। तो हम सभी तीनों बहुत भयभीत थे। तो सुबह एक विकास साथी हमारा गोकुलपुरा से, जो मैं बता रहा हूँ, उसने भाई साहब के पास फोन किया। उसने डर के कह दिया कि हमारी गाड़ी के आगे नील गाय है। भाई साहब ने कहा कोई बात नहीं, मैं है ना टोयोटा से एजेंसी से बात करके क्रेन मंगवा देता हूँ, रात में आ जाओ। उसके बाद हमारे लोगों ने जैसे क्रेन में गाड़ी देखी, क्यों भाई साहब की गाड़ी को हर कोई जानता है। तो फोन आने शुरू हो गए, भाई साहब आपकी गाड़ी तो ऐसे क्रेन में जा रही है, क्या मामला हुआ है? तो हमने जो उनको बताया था नील गाय वाला, वही उन्होंने सेम बता दिया। तो जैसे जैसे ये हुआ, लेकिन हमको फिर शाम को ये एहसास नील गाय वाला डरते न बताया था। हाँ, डरते न बताया था। तो शाम को हमें ये एहसास हुआ कि भाई हम गलत कर रहे हैं, हमें सच बता देना चाहिए। तो करीब शाम को हमने उनको बता दिया कि भाई साहब हमारे साथ ऐसी घटना हुई थी। बोला कोई बात नहीं। उसके बाद अगले दिन 10 तारीख को करीब शाम को इनके ऊपर FIR कर दी गई। इन्होंने हमें पूछा कि कोई बात थी, तुमने कोई कुछ किया था? हमने कुछ नहीं किया। तो हमें पता चला कि हरियावास का गांव है एक, जो जहाँ की घटना है, वहाँ का अनिल है जो पिकअप गाड़ी का ड्राइवर था, उसने अपने खिलाफ FIR कर दी। तो सुबह वो हमारे पास आता है कि भाई साहब ऐसे ऐसे एक पूर्व सरपंच है, एक सरपंच, उसने मेरे साथ झूठ बोल के इस FIR। कौन से गाँव का है? हरियावास गाँव का, और हरियावास का एक सरपंच है। तो उसने झूठ बोलकर उससे साइन करवाया। हालांकि वो अनपढ़ लड़का है, उसे भी नहीं पता था। तो उसको ये कहा गया था कि भाई रवि आजाद ने तेरे ऊपर केस करवा दिया। वो उसको लगा भाई करवा दिया होगा, उनकी गाड़ी का ज्यादा नुकसान था। तो उसको ये कहा गया कि भाई तेरा समझौता करवा देंगे, तो इसके ऊपर साइन कर दे। हालांकि उस समय बताया जा रहा है कि 5 मुलाजिम और कुछ व्यक्ति थे। हालांकि हमें भी इस बात की अभी पूरी सूचना नहीं मिली कि कौन था, लेकिन मुलाजिम हमारा कंफर्म हो चुका है। क्योंकि आज के समय में आप 112 या कुछ भी बुलाओगे तो आपके FIR होती नहीं। आप थाने में कितनी काफी रेप के केस कितने कुछ है, तो उस समय SHO जाके वहाँ पे FIR करता है। सोचने की बात है, घर जाके FIR करता है। क्या मतलब सारी चीज पूरी स्क्रिप्ट रेडी थी। SHO आके FIR करवाता, सोचने की चाहिए। आपसे पर्सनली पूछताछ हुई है ना? अभी तक हमारी कोई बात नहीं। रवि को गिरफ्तारी के लिए कल कह रहे थे, कब पेश होने वाले हैं? क्या नहीं, ऐसा अभी कोई मामला नहीं हुआ है। हमने तो SHO का हमारे पास फोन आया, भी आपकी गाड़ी का, हमने बता दिया ऐसे एजेंसी में खड़ी है। तो वो एजेंसी में जाके गाड़ी देख के आए। हमने SHO के पास फोन किया, भाई हमें FIR की कॉपी तो प्रोवाइड कर दो, कम से कम जो लड़की ने बयान दिया वो तो प्रोवाइड कर दो। लेकिन वो उनकी तरफ से परिवार से मिलने की कोशिश है नहीं है भाई, ऐसा क्यों किया है?
परिवार से मिलने की उनके कोशिश- पिताजी को जानते थे आप? ना, बिल्कुल उस गांव में आना जाना? मेन रोड है वो, उससे काफी बार जैसे भाई साहब मेरे को छोड़ के वहां से जाया करते। आप पारिवारिक संबंध कुछ ना, नहीं कुछ सुना? भी नहीं था, हम तो जानते ही नहीं उनको कौन ये थे आपका वो। गांव है रियावास? मेरा गांव सिद्धनवा है। सिद्धनवा। हाँ, सिद्धनवा नजदीक से? रियावास, ये मतलब एक ही सीमा, इनकी कोई सीमा नहीं है, मतलब मिले जुले गाँव। ठीक है। तो क्या लग रहा है इसमें क्या होगा? आज ये पंचायत करवाई, इस पंचायत से क्या होगा? देखिए, हम पूरी तरह से निर्दोष है, तभी हम इस पंचायत में शामिल हुए। हमारे पास ये भी सूचना आई थी कि हमने लड़की वालों को इसकी पंचायत की सूचना दे दी है। लड़की के पिता ने, मैं पत्रकार का नाम तो नहीं लेना चाहता, उस इंटरव्यू में ये कहा कि मैं क्यों जाऊं पंचायत में, भाई यदि तुम गलत नहीं हो तो तुम्हें जाने का पूरा हक है, तुम वहाँ हमें साबित कर दो कि हम गुनहगार हैं। और काफी बयान ऐसे भी आए हैं, आपने देखा हो, उसने FIR करवाई तो डायरेक्ट तौर पे रवि आजाद का नाम लिया था कि रवि आजाद ने ये काम करवाए हमसे। उसके बाद दूसरा बयान उसका आया, उसमें ये कहा कि निर्दोष को सजा मिल गई। भाई पहले तूने सीधा रवि आजाद का नाम ले दिया, अब निर्दोष कौन है? या तो डायरेक्ट रूप से नाम लो आप। तो वो चाहते हैं रवि आजाद का नाम निकल जाए इसमें? हाँ, वो मतलब पूरी तरह से वो खुद फंस चुके हैं इस मामले में। अच्छा। हाँ। पर इसमें उन्होंने मेन सस्पेक्ट किसे बनाया? रवि आजाद को? नहीं, वो एक पैसों के मामलों में उन्होंने ऐसी हरकत की थी, जहाँ तक हमारे पास सूचना आ रही है। जैसे एक सिद्धनवा गांव के रिसाल मास्टर हैं, जिनका इस मामले में पूरा नाम आ रहा है। उसकी कुछ फोटो भी सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है। किस तरह की? भाई वो थाने में भी है, वो JP दलाल के साथ खाना खा रहा है। अच्छा, इस सरपंच के साथ तारी कोई गवाह सुनी थी कभी ना, भी? बिल्कुल नहीं। मास्टर जी के साथ? ना, मास्टर जी तो जैसे हमारे खेत पड़ोसी हैं, उनके साथ हमारा तो मतलब इतना आना जाना भी नहीं था, वैसे राम रमेश में। अच्छा, तो 100% ये था भाई जैसे तैसे करके इसको अंदर डालो। रवि आजाद को बदनाम किया जाए, क्यों? उन्होंने काफी प्रयास किए इनको बदनाम करने के। चुनाव की तैयारी में देखा जाए ना, कोई चुनाव की तैयारी में नहीं थे। अच्छा जी। तो उन्होंने ये सोचा था कि भाई इन्होंने मेरा नुकसान कराया है, मैं इसकी वजह से हारा हूँ, ये भविष्य में मेरा नुकसान करा होगा, तो इसको पहले ही काबू में कर लिया। हाँ, इस तरह के उन्होंने काफी प्रयास किए हैं इस मामले में। जब 350 करोड़ का जो बीमा घोटाला चल रहा है आज भी लोहारों में, वो अभी भी चल रहा है, उसमें काफी बार प्रशासन को भी हमने दरखास्त दी है, बाई रिकॉर्ड दी है, हमने पूरे सबूतों के साथ दी। पुलिस घर पे आई नहीं है? ना, पुलिस कुछ भी नहीं। आजाद के घर पे आई ना किसी किन किन के नाम? हमारा एक साथी है नमित, उसके घर आई थी, तो उस समय नमित मौके पे था नहीं, उसके पिताजी को अरेस्ट करके ले आई थी और कुछ घंटों बाद उसको रिहा कर दिया था। अब किस किस का नाम है इसमें? बाय नेम कौन कौन है? बाय नेम सिर्फ रवि आजाद ही हैं और 2-3 अन्य भी नाम आ रहे हैं। आपका? मेरा विकासकार, बस ये हम 2 परमानेंट उनके साथ रहते थे। अच्छा, आप में से या 2 निमित्त या तीसरा जो विकास है वो, इनमें से कोई उस लड़की के साथ आपने लगा है कि भाई किसा कुछ यार कुछ तो होगा, कुछ तो? देखिए, इस बात की तो देखो जांच का विषय है, क्योंकि हम नमित को सिर्फ यदि हमारे ऊपर काम का दबाव होता था, कहीं हमें बाहर जाना था, हमारे साथ कोई साथी नहीं होता तो हम उसको तभी बुलाया करते थे। उसके साथ हमारा कोई ज्यादा वो नहीं था, सिर्फ काम से काम था। उसकी निजी लाइफ में हमने कभी इंटरफेयर करने की कोशिश ये नहीं। नमित कौन है? कहाँ का है? नमित सिद्धनवा गांव का है। आपके ही गांव का है? हाँ, मेरे से करीब 3-4 किले दूर उनका मकान होगा। ठीक है। जी। तो भाई सामने आया, भाई रवि आजाद के कंधे से कंधा मिला के काम करता है, उनके PA की हैसियत से भी और भाई के भी हैसियत से, ड्राइवर के भी हैसियत से, हर तरीके से। सही बात है जी, बिल्कुल। इसका भी नाम अन्य में है। मामला जो है वो साफ सा नजर आने लग रहा है, लेकिन फिर भी जो भी दोषी हो, अगर इस मामले में रवि आजाद दोषी है या इनके सहयोगी ये भाई दोषी है या अन्य दोषी है, बख्शा नहीं जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए। लेकिन अगर ये फंसाने की कोशिश है तो भाई इसकी सजा फिर ये पंचायतें देंगी, कानून तो देगा चाहे ना देगा। राम राम सारे भाइयों।